Hello my friends, you are welcome in our English YouTube class. Now I am going to teach you participles. Participle is a kind of non-finite verb and it is not used according to subject. Subject doesn't have the effect on participles. Participle subject को कोई प्रभाव नहीं होता है. वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार यूज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और उसमें एक है participle. There are three types of the participles: present participle, past participle, and a perfect participle. Present participle, past participle, and a perfect participle. Participle used as an adjective. Participle adjective के रूप में यूज होते हैं. जैसे इन्फिनिटिव और जेरेंड ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. इन्फिनिटिव जेरेंड नाउन के रूप में यूज होते हैं, संज्ञा के रूप में यूज होते हैं, वो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं. एंड पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल विशेषण के रूप में यूज होते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के रूप में यूज होते हैं. पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज ए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होते हैं. एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगे, क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. और थर्ड फॉर्म लगे किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए क्रिया की थर्ड फॉर्म लगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल है. और यदि किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए हैविंग थर्ड फॉर्म लगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज द परफेक्ट पार्टिसिपल. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. Present participle, past participle and a perfect participle. Here are examples of present participle and past participle. Present participle और past participle के उदाहरण है. ये present participle, ये past participle. Present participle first form plus ing और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में यूज होते हैं और संज्ञा की विशेषता बताने के लिए संज्ञा से पहले लगाए जाते हैं. जैसे द राइजिंग सन, उदय हो रहा सूर्य. राइजिंग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है. ये वर्ब है जो संज्ञा से पहले लगी है. सन से पहले संज्ञा एक प्रकार की संज्ञा है, उससे पहले लगी है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये जो क्रिया है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी राइजिंग, ये सूर्य की विशेषता बता रही है, इस संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसलिए एडजेक्टिव विशेषण के रूप में यूज हुई है. देखो द राइजिंग सन, उदय हो रहा सूर्य. द सन इज राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा है, उसको हमने लिखा है द राइजिंग सन, उदय हो रहा सूर्य. ओके. सन की विशेषता बताने के लिए जो वर्ब यूज हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? पार्टिसिपल. ओके. जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वर्ब यूज हो, ओके, और वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके. नेक्स्ट, द राइजन सन, उदय हुआ सूर्य, यानी सूर्य उदय हो गया तो बोलेंगे द राइजन सन, उदय हुआ सूर्य. यहाँ पर ये राइज है उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. नेक्स्ट, द बॉइलिंग वाटर, उबल रहा पानी. बॉइलिंग वाटर, उबल रहा पानी, पानी की विशेषता बताई जा रही है, पानी उबल रहा है. अब यहाँ बॉइलिंग वाटर, जो बॉइलिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये वाटर की विशेषता बताने के लिए आया है. किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उससे पहले जो वर्ब यूज हो, विशेषता बताने के लिए उससे पहले जो वर्ब यूज हो वो पार्टिसिपल कहलाती है. वो फर्स्ट और आईएनजी के रूप में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. द बॉइलिंग वाटर में से उबल रहा पानी, और सेकेंड बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी. ये तो है बॉइलिंग वाटर, उबल रहा पानी, और ये है बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी. ये दोनों विशेषता बता रहे हैं. ये तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उबल रहा पानी, और ये है पास्ट पार्टिसिपल यानी उबला हुआ पानी. ये उबल गया, कार्य हो गया उबला हुआ. ये दोनों है वो पानी की विशेषता बताने के लिए आए हैं.
इसलिए दोनों पार्टिसिपल्स होंगे। किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उससे पहले जो वर्ब लगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग न्यूज, द ब्रोकन विंडो। देखो ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ न्यूज की विशेषता बताई जा रही है कि न्यूज ब्रेक हो रही है, न्यूज आ रही है। ओके, द ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज की विशेषता बताने के लिए पहले क्या लगा है ब्रेकिंग, और ब्रेक को यहाँ किस लिखा है द ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, खिड़की जो ब्रोक हो गई है, टूट गई है, तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में जो है ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। यहाँ न्यूज की विशेषता बताने के लिए फर्स्ट वन प्लस आईएनजी, न्यूज की विशेषता बताने के लिए यहाँ एडजेक्टिव की जगह विशेषण की जगह वर्ब यूज हुई है, तो ये पार्टिसिपल है। किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए यदि वर्ब यूज हो और उसमें आईएनजी लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए थर्ड फॉर्म यूज हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, व्हेन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब थर्ड फॉर्म वर्ब की एडजेक्टिव के रूप में यूज हो, विशेषण के रूप में यूज हो, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल, वो पास्ट पार्टिसिपल है। एंड इफ ए वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई ए नाउन, किसी संज्ञा को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट वन प्लस आईएनजी के रूप में वर्ब यूज हो तो दैट इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, नेक्स्ट, ए सफरिंग मैन, पीड़ित हो रहा आदमी, आदमी की विशेषता बताइए कि कैसा सफरिंग, पीड़ित हो रहा, तो कहने का मतलब यदि ये संज्ञा है उसकी विशेषता बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ए सफरिंग मैन, पीड़ित हो रहा आदमी। द फॉलन लीफ, गिरी हुई पत्ती, पत्ती की विशेषता बताने के लिए थर्ड फॉर्म यूज हुई है द फॉलन लीफ, गिरी हुई पत्ती। ओके, पत्ती की विशेषता बताने के लिए थर्ड फॉर्म यूज हुई है फॉलन लीफ, गिरी हुई पत्ती। यहाँ फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, गिरी हुई पत्ती, पत्ती की विशेषता बताने पत्ती गिर गई। ओके, केयरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, नेचर जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताने के लिए वर्ब केयर यूज हुई है, देख रेख करने वाली प्रकृति या देख रेख रखने वाली प्रकृति, परवाह करने वाली प्रकृति। ओके, क्लोज्ड डोर, यहाँ देखो क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजा, यहाँ दरवाजे की विशेषता बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है, क्लोज की थर्ड फॉर्म हुई है क्लोज्ड, सो दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है। व्हेन ए वर्ब यूज्ड एज ए थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब एज एन एडजेक्टिव, यदि एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म है वो विशेषण के रूप में यूज हो, किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए यूज हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। और यदि कोई क्रिया यूज्ड एज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यदि ये क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में यूज हो तो दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस यूज हो और वो विशेषता बता रही है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, so these are the three types of the participle: present participle, past participle and a future participle. Present participle first one plus ing as an adjective, first one plus ing adjective रूप में हो तो present participle। past participle यदि थर्ड फॉर्म के रूप में हो तो वो past participle है, having प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में हो तो perfect participle है। ओके, द राइजिंग सन, द राइजिंग सन, उदय हो रहा सूर्य, उदय हुआ सूर्य। बॉइलिंग वाटर, उबल रहा पानी, बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी। ब्रेकिंग न्यूज, निकल रही न्यूज, आ रही न्यूज। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। सफरिंग में, पीड़ित हो रहा आदमी। फॉलन लीफ, गिरी हुई पत्ती। केयरिंग नेचर, परवाह करने वाली प्रकृति। क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजा। सो दीज आर दी participles. Okay, participles used as an adjective to qualify a noun. participles है वो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो share it, like and share it. Never forget to click on bell icon.